बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो आर्मी ज्वाइन करें और बहुत सी फ़ीमेल्स पूछती हैं कि आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो फ़ीमेल्स के लिए बहुत से कोर्सेज़ आर्मी में अनाउंस होते रहते हैं पाकिस्तान आर्मी में, जैसे कि वो इंजीनियरिंग के बाद ज्वाइन कर सकती हैं और MBBS कंप्लीट करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी एजुकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी में नर्सिंग सर्विसेज, जिसको आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज AFNS कहते हैं, इसमें जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसमें FSC के बाद गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने प्री मेडिकल की होती है FSC, या वो गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर क्लियर किए हुए है 60% मार्क्स के साथ और सेकंड ईयर में अपीयर होना है तो उन्होंने वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकती हैं। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे सामने joinpakarmy.gov.pk पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे आप नीचे देखें तो नर्सिंग सर्विसेज का ऐड है। फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक केयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। AFNS एंट्री 2020-21 और एज लिमिट जो है वो अप्लाई करने की 17 से 25 साल तक इसकी एज लिमिट है। 31 दिसंबर 2020 तक उम्र की हद जो है वो 25 साल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक विद साइंस, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और FSC में प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और एक और कैटेगरी है ट्रेन नर्स, एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे उनको कमीशन मिलता है, जिनका ऑलरेडी नर्सिंग डिप्लोमा और सिविल से उन्होंने किया हुआ BSc नर्सिंग, उनके लिए एज लिमिट 28 ईयर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC पार्ट 1 क्लियर किए हुए और पार्ट 2 के पेपर अभी देने हैं, और वो होप सर्टिफिकेट लेके प्रिंसिपल से अप्लाई कर सकते हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे वुड अटेन 50% मार्क्स एट लीस्ट। जो BSc नर्सिंग के लिए कैंडिडेट हैं उनके लिए गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है, और ट्रेन नर्सेस के लिए वो मैरिड भी हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग की हुई है, और सिर्फ पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। हाइट जो है मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है हाइट का अगर आपकी हाइट कम है। और इन एलिजिबिलिटी की कौन सी शराइत हैं जो जिस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ट्वाइस 2 दफ़ा रिजेक्ट हैं GHQ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन जो है वो इसकी 17 अगस्त से 16 सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका इनिशियल रिटन टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें जनरल MCQs होते हैं। उसकी तैयारी के लिए मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और 4 साल आपकी AFPGMI इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH कोयटा और PNS शिफा कराची में ट्रेनिंग होती है BSc नर्सिंग। और उसके बाद ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि आपका कोर्स होता है, उस CMH में आपको सिखाया जाता है सारी ये नर्सिंग प्रैक्टिस और स्टडीज़ होती है आपकी। उसके बाद 6 वीक्स की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है CMH खारियाँ और AFPGMI रावलपिंडी में। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल मार्कशीट और 2 अटेस्टेड कापी हैं इन सेट्स की, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट है। फाइनली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं उनको बॉन्ड साइन करना होता है पाकिस्तान आर्मी के साथ कि कम से कम 10 साल के लिए वो सर्व करेंगे पाकिस्तान आर्मी। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस इंतहाई ईजी है, कोई ISSB नहीं होती। आपका इनिशियल टेस्ट होता है रिटन, उसके बाद आपका एक GHQ सिलेक्शन बोर्ड बैठता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, जो कि रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा में इंटरव्यू हेल्ड होते हैं, और उसी बेसिस की बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होती है।
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो FSC प्री मेडिकल के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ नर्सिंग, जिनको नर्सिंग का शौक़ है और जिनके मार्क्स खुदा न खास्ता कम है FSC में, जो कि मेडिकल एंट्री टेस्ट या किसी MBBS प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। होपफुली आपको ये सारा जो है मैकेनिज़्म समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।